कभी सोचा है कि रात के आसमान में हमारा सबसे भरोसेमंद साथी कौन है? जी हाँ, वो है चांद। हर रात हमारे साथ, कभी थाली सा गोल तो कभी एक पतली सी हंसी जैसा। पर जितना ये हमें जाना पहचाना लगता है ना, उतने ही गहरे इसके राज भी हैं। तो चलिए आज इसी आसमानी पड़ोसी के कुछ सबसे दिलचस्प रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। और शायद सबसे पहला सवाल जो मन में आता है वो यही है, आखिर हर रात चांद का आकार बदलता हुआ क्यों नजर आता है। आज हम न सिर्फ इस सवाल का जवाब ढूंढेंगे बल्कि चांद से जुड़े कई और राज भी खोलने वाले हैं। तो आज का हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले चांद से एक छोटी सी मुलाकात करेंगे, फिर उसके उस अनोखे डांस को समझेंगे जिसकी वजह से हमें उसका बस एक ही चेहरा दिखता है। उसकी बदलती कलाओं का राज जानेंगे, परछाइयों के खेल यानी ग्रहण को समझेंगे, और हाँ, आखिर में उस ऐतिहासिक पल को भी याद करेंगे जब इंसान ने चांद पर अपना पहला कदम रखा था। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे एकमात्र कुदरती सैटेलाइट यानी चांद के एक छोटे से इंट्रोडक्शन से। आखिर ये है क्या? देखिए, सबसे पहली और सच कहूं तो सबसे हैरान करने वाली बात, चांद की अपनी कोई रोशनी है ही नहीं। वो तो बस एक बहुत बड़े शीशे की तरह है जो सूरज की रोशनी को हमारी तरफ भेज देता है, और इसी उधार की रोशनी को हम बड़े प्यार से चांदनी कहते हैं। और पता है ये चांदनी हम तक पहुंचती कितनी तेजी से है? यकीन नहीं होगा, पलक झपकते ही चांद से टकराकर सूरज की रोशनी को हमारी आंखों तक आने में सिर्फ 1.25 सेकंड लगते हैं। सोचिए, बस 1.25 सेकंड। वैसे तो चांद हमसे करीब करीब 3,84,000 किलोमीटर दूर है। सुनने में ये दूरी बहुत ज्यादा लगती है ना? फिर भी रात के आसमान में ये सबसे बड़ा और चमकीला दिखता है। वजह सीधी सी है, बाकी के तारे और ग्रह इससे भी बहुत बहुत ज्यादा दूर हैं। और हाँ, एक मजेदार बात, गुरुत्वाकर्षण। चांद की जो खींचने की ताकत है ना, वो पृथ्वी के मुकाबले सिर्फ 6वां हिस्सा है। इसका मतलब ये कि अगर कोई चांद पर हो तो वो एक ही छलांग में पृथ्वी से 6 गुना ज्यादा ऊंचा कूद सकता है। कमाल है ना? अच्छा, कभी इस बात पर गौर किया है कि हमें चांद का हमेशा एक ही चेहरा क्यों दिखता है? मतलब उसका दूसरा हिस्सा हमसे हमेशा छिपा क्यों रहता है? चलिए इस रहस्यमय डांस को समझते हैं। जवाब छिपा है एक कमाल के तालमेल में। देखिए, चांद को अपनी जगह पर एक बार घूमने में ठीक उतना ही टाइम लगता है जितना उसे पृथ्वी का एक पूरा चक्कर लगाने में। मतलब उसकी दोनों स्पीड एक दूसरे से बंधी हुई हैं। इसी को साइंटिस्ट लोग सिंक्रोनस रोटेशन कहते हैं। इसे समझने के लिए एक आसान सा तरीका अपनाते हैं। मान लीजिए कि एक गेंद पृथ्वी है और एक बॉटल चांद है। अब बॉटल पर एक लेबल लगा दीजिए। अब बॉटल को गेंद के चारों ओर ऐसे घुमाइए कि लेबल हमेशा गेंद की तरफ ही रहे। आप देखेंगे कि ऐसा करने के लिए बॉटल को खुद भी एक पूरा चक्कर घूमना पड़ रहा है। चांद का घूमना भी बिल्कुल ऐसा ही है। तो अब वापस आते हैं हमारे उस सबसे पहले सवाल पर। अगर चांद हमेशा गोल ही है तो हमें हर रात उसका आकार बदलता हुआ क्यों दिखता है? इसका जवाब छिपा है चांद की कलाओं में। चलिए इन्हें भी समझते हैं। जब हमें चांद एकदम थाली जैसा गोल और चमकीला दिखाई देता है, वो रात होती है पूर्णिमा की। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस वक्त हम चांद के उस पूरे हिस्से को देख पाते हैं जिस पर सूरज की रोशनी सीधे सीधे पड़ रही होती है। और पूर्णिमा का एकदम उल्टा है अमावस्या, वो रात जब आसमान में चांद होता तो है पर दिखाई नहीं देता। ऐसा इसलिए क्योंकि इस समय चांद सूरज और पृथ्वी के बीच में आ जाता है, तो सूरज की रोशनी वाला हिस्सा हमसे दूसरी तरफ होता है और हमें सिर्फ उसका अंधेरे वाला हिस्सा दिखता है। और अमावस्या से पूर्णिमा तक का ये जो पूरा सफर है ना, ये 2 हिस्सों में बटा है। जब चांद अंधेरे से रोशनी की तरफ बढ़ता है, मतलब अमावस्या से पूर्णिमा की ओर, उसे कहते हैं शुक्ल पक्ष। और जब वो वापस रोशनी से अंधेरे की ओर घटता है, यानी पूर्णिमा से अमावस्या तक, तो उसे कहते हैं कृष्ण पक्ष। अब बात करते हैं उस खगोलीय घटना की जो सदियों तक इंसानों को डराती आई है, ग्रहण। जब दिन में अचानक रात हो जाती है या चांद का रंग लाल हो जाता है। पहले लोग इसे बहुत बुरा मानते थे, लेकिन आज हम जानते हैं कि इसके पीछे एक बहुत ही सरल विज्ञान है। बहुत पुरानी एक मान्यता थी कि राहु और केतु नाम के 2 राक्षस हैं जो ग्रहण के लिए जिम्मेदार हैं। कहा जाता था कि सूर्य ग्रहण के समय राहु सूरज को निगल लेता है और चंद्र ग्रहण के समय केतु चांद को।
पर ये तो सिर्फ एक कहानी है, असलियत तो इससे कहीं ज्यादा दिलचस्प है। और इसका खुलासा आज से लगभग 1600 साल पहले ही भारत के महान खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने कर दिया था। उन्होंने दुनिया को बताया कि ग्रहण किसी राक्षस की वजह से नहीं, बल्कि सिर्फ परछाई के एक खेल से होता है। सूर्य ग्रहण तब जब चांद की परछाई पृथ्वी पर पड़े, और चंद्र ग्रहण तब जब पृथ्वी की परछाई चांद पर। सोचिए उस जमाने में ये कितनी बड़ी और क्रांतिकारी सोच रही होगी। तो ग्रहण लगने के लिए बस एक ही शर्त है, सूरज, पृथ्वी और चांद तीनों को एक सीधी लाइन में आना पड़ता है। एस्ट्रोनॉमी में इस सीधी लाइन वाली हालत को सिजगी कहते हैं। सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या के दिन होता है। क्यों? क्योंकि इस दिन चांद सूरज और पृथ्वी के ठीक बीच में आ जाता है और अपनी परछाई पृथ्वी पर डालता है। तो पृथ्वी के जिस हिस्से पर ये परछाई पड़ती है, वहां रहने वाले लोगों के लिए सूरज कुछ देर के लिए छिप जाता है। और चंद्र ग्रहण, वो हमेशा पूर्णिमा की रात को होता है। इस रात पृथ्वी सूरज और चांद के बीच आ जाती है और अपनी बड़ी सी परछाई चांद पर डालती है। और जब चांद इस परछाई से होकर गुजरता है तो हमें लगता है कि चांद पर ग्रहण लग गया है। सदियों तक तो चांद बस दूर से देखने की, कहानियों और कविताओं की चीज था, लेकिन फिर एक दिन आया जब इंसान ने इस दूरी को ही मिटाने की ठान ली। चलिए देखते हैं कि इंसान ने चांद तक पहुंचने का अपना सपना कैसे पूरा किया। ये सफ़र कुछ ऐतिहासिक पड़ावों से गुजरा। 1961 में यूरी गागरिन अंतरिक्ष में पहुंचने वाले पहले इंसान बने। फिर आया वो यादगार दिन, 20 जुलाई 1969, जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने अपोलो 11 मिशन के तहत चांद पर कदम रखा और कहा, ये इंसान का एक छोटा सा कदम है, पर मानवता के लिए एक बहुत बड़ी छलांग है। और फिर 1984 में राकेश शर्मा ने अंतरिक्ष में जाकर हर भारतीय का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। सच में ये इंसानियत की कुछ सबसे बड़ी जीतों में से हैं। तो हम चांद तक तो पहुंच गए, लेकिन चलिए एक आखिरी बार चांद की चाल पर लौटते हैं। एक सवाल अभी भी बाकी है। अगर सूर्य ग्रहण हर अमावस्या को और चंद्र ग्रहण हर पूर्णिमा को हो सकता है, तो फिर ये हर महीने होते क्यों नहीं? और इस पहेली का जवाब छिपा है एक छोटे से झुकाव में। जरा सोचिए, पृथ्वी एक सीधी प्लेट पर सूरज का चक्कर लगा रही है, लेकिन चांद की जो प्लेट है वो थोड़ी सी, सिर्फ 5 डिग्री झुकी हुई है। बस इसी मामूली से झुकाव की वजह से ज्यादातर समय चांद की परछाई पृथ्वी के ऊपर या नीचे से निकल जाती है और पृथ्वी की परछाई चांद के, वो सीधी रेखा बन ही नहीं पाती। साल में बस कुछ ही बार ऐसा मौका आता है जब तीनों इस झुके हुए रास्ते पर ठीक एक सीध में आ जाते हैं, और तब हमें ग्रहण देखने को मिलता है ना हमारे ब्रह्मांड का ये गणित एकदम कमाल का।